तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाली है, क्योंकि आज और लास्ट डे मार्केट तो बंद था 1 और 2 अगस्त को। तो हर ऑटोमोबाइल कंपनी 1 तारीख को अपने प्रीवियस मंथ का सेल्स डेटा रिपोर्ट करती है और वो सेल्स डेटा का रिएक्शन नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमेशा हमें देखने को मिलता है। अब टाटा मोटर्स ने भी 1 अगस्त को जुलाई के महीने का सेल्स डेटा रिपोर्ट कर दिया है। उसमें अगर नंबर को देखोगे, सेल्स वॉल्यूम को, तो वो हमें 59% से ग्रो करती हुई नज़र आई है। 63,760 यूनिट्स कंपनी ने सेल किया है। पिछले बार के मुकाबले 59% से ये नंबर बढ़कर आया है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है टाटा मोटर्स के, अगर हम सेल्स के हिसाब से बात करें तो। अब इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों डेटा मेंशन किया गया है। अगर पिछले साल के जुलाई की बात करें तो 40,175 यूनिट इन्होंने बेचा था। इस बार 63,000 यूनिट से भी ज़्यादा इन्होंने बेच दिया है। 59% की काफ़ी हेल्दी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें टोटल सेल डोमेस्टिक मार्केट के तो 62,611 यूनिट का है, 58% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो 1149 यूनिट्स हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% से हमें ग्रो करती हुई नजर आई है। और टोटल सेल में अगर ईवी को इंक्लूड कर दें तो ईवी का नंबर आ रहा है 15,217 यूनिट का। पिछले साल के मुकाबले 114% से ये भी नंबर हमें ग्रो करता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल्स डेटा है वो हमें इंप्रेस ही करता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। बट इसके साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के जो शेयर होल्डर हैं उनको लेकर अपडेट क्या है। तो आप सभी को पता है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के पास JLR है। आने वाले कल में टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के पास इवेको होगा। और इवेको नाम की जो कंपनी है उसको टाटा मोटर्स एक्वायर करने वाली है। और ये टाटा मोटर्स की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन हमें देखने को मिलेगा। और ये एक्विजिशन अब हमें फाइनल स्टेज पे एंट्री लेता हुआ दिख चुका है। और इसके बाद टेंडर ऑफर टाटा मोटर्स इंट्रोड्यूस कर सकती है सितंबर में, ये एक्सपेक्टेड है। देखो डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये जो कंपनी है इवेको ग्रुप, उसका जो वैल्यू है वो 3.8 बिलियन यूरोज़ का है, लगभग 38,000 करोड़ का। अब इसको एक्वायर करने के लिए जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल होती है वो फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, मतलब एक क्लियरेंस दूर है टाटा मोटर्स। उसके बाद ये जो कंपनी है इवेको ग्रुप, उसके टेंडर ऑफर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा कि एग्जैक्ट कितने में ये कंपनी इसको एक्वायर कर रही है। तो बेशक काफ़ी बड़ी खबर है अगर आप टाटा मोटर्स या फिर इवेको से रिलेटेड न्यूज़ को ट्रैक करते हैं तो। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन CDSL हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है CDSL के अर्निंग्स। इस बार के अर्निंग्स में इसके जो नेट प्रॉफिट हैं वो हमें 15% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। और डीमेट अकाउंट के जो नंबर्स हैं वो 18.59 करोड़ को भी क्रॉस कर दिया है। सभी चीज़ों को समझते हैं थोड़ा डिटेल में और साथ में ये भी जान लेते हैं कि मार्केट की एस्टिमेट क्या थी। तो 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट इसने इस बार शो किया है। पिछले साल के Q1 में 102 करोड़ था। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। बट Q1Q बेसिस पे जो ग्रोथ का नंबर है वो 47% है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत भयंकर गिरते हुए नजर आए थे।
और मार्केट उम्मीद कर रही थी 108 करोड़ के नेट प्रॉफिट का। 108 करोड़ की एक्सपेक्टेशंस थी, 118 करोड़ इसने रिपोर्ट किया है, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर। उसके अलावा कंसोलिडेटेड इनकम अगर देखोगे तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% से ग्रो करता हुआ नजर आया है। 341 करोड़ का इनकम इसने शो किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर 1 में 295 करोड़ था। और टोटल इनकम इंक्रीज 27% से हुआ है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और पिछले साल के क्वार्टर 1 से कंपेयर करें तो 295 करोड़ दिखा था, तो वहाँ पर 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी थी? लगभग 285 करोड़ के आसपास का। तो एक्सपेक्टेशंस अगर देखोगे तो ये नंबर हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो हर पैमाने पे CDSL ने अपने अर्निंग्स मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से देखोगे तो बेहतर दिखाया है। और इस कंपनी में जो ग्रोथ कन्विक्शन थी FIS की, मतलब ग्रोथ कन्विक्शन लो थी FIS की, इस वजह से पिछले 2 क्वार्टर में एग्रेसिव सेलिंग FIS की तरफ से हमें देखने को मिली थी। अब ये रिजल्ट देखने के बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट का क्या रिस्पांस होता है CDSL के अर्निंग्स को देखकर। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है वेदांता। फिर से इन्होंने डीमर्जर की न्यूज़ सुना दिया है। हाल ही में वेदांता ने अपने 4 बिजनेस को सेपरेट लिस्ट किया था। अब वेदांता के टोटल मार्केट में 5 शेयर हैं। अब आने वाले कल में 6 शेयर भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेदांता चाह रही है कि जो इनके रियल एस्टेट बिजनेस हैं उसको ये डीमर्ज करने का प्लान कर रही हैं। रियल एस्टेट बिजनेस को ये सेपरेट लिस्ट करना चाहती है, ऐसा इनका प्लान है। अब देखा जाए तो वेदांता इसके लिए शेयर होल्डर को क्या रिवॉर्ड देगी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर पेरेंट कंपनी के 20 शेयर अगर आप ओन करते हैं तो उसके बदले वेदांता रियल एस्टेट का आपको 1 इक्विटी शेयर मिलेगा। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर लो। हाल ही में पावर, ऑयल एंड गैस, आयरन, स्टील एंड एल्युमिनियम, ये 4 बिजनेस को अलग इन्होंने किया था, और इसके साथ अब हमें रियल एस्टेट बिजनेस भी इसका सेपरेट होता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले कल में। ऐसा यहाँ पर कंपनी के प्लानिंग्स चल रहे हैं। बाकी अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के कई सारी कंपनी के एनालिसिस, टेक्निकल्स, अपडेट्स, कॉल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इरेडा की बात कर लेते हैं। तो इरेडा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फोकस में रहने वाली है अपने क्वार्टर 1 के अर्निंग्स की वजह से। हाल ही में इरेडा की जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास अच्छी दिखी नहीं है। 26.8% ये कंपनी नीचे दिख जाएगी 52 वीक हाई से। अब ऐसे टाइम पे कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल इस कंपनी के लिए प्ले करेंगे। अगर वो अच्छे देखने को मिलते हैं तो फिर चीज़ें इस कंपनी के लिए बेहतर हो सकती हैं। बट अर्निंग्स आने से पहले हमेशा इस कंपनी का बिजनेस अपडेट हमें देखने को मिलता है। इस क्वार्टर 1 का आई थिंक कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिया ही नहीं है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार कंपनी के क्वार्टर 1 के जो अर्निंग्स हैं वो हमें कैसा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से CDSL के अर्निंग्स, इरेडा के अर्निंग्स कैसे दिख सकते हैं वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी उम्मीद हम करेंगे कि अर्निंग्स जैसे भी हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाएं, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ है वो लगातार स्लो होती हुई जा रही है। और ऐसे टाइम पे अगर स्लो ही रफ्तार कंपनी एज इट इज़ कंटिन्यू रहती है तो जो मोमेंटम कंपनी गिरावट वाला फॉलो कर रही है वह एज इट इज़ कंटिन्यू रह सकता है। बट अगर यहीं से कंपनी कम बैक करती है, अच्छे नंबर्स दिखाना शुरू कर देती है, तो फिर CDSL नहीं, इरेडा की भी कम बैक हमें देखने को मिल सकती है। और इरेडा की अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर FIS ने अपने स्टेक स्लाइटली इंक्रीज़ किया है इस कंपनी में। इस चीज़ को भी आप ध्यान दे सकते हो। और पब्लिक की होल्डिंग स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी स्लाइटली डिक्रीज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इरेडा के इन्वेस्टर हैं। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।